सोलर सिस्टम के ऊपर टैक्स के हवाले से सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से खबरें गर्दिश कर रही हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं ये हकीकत में मबनी है, लेकिन इसमें कुछ गलत फहमियाँ जो हमारे जहन पे हैं क्योंकि हम कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं। एक जगह से एक चीज़ देखी उसी टाइम उसको शेयर कर दिया, कोई तहकीक नहीं करते, कोई उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि यार इसकी हकीकत क्या है या इसकी डिटेल क्या है। हम ऐसे ही शेयर करते जाते हैं और लोगों के जहन में गलत फहमियाँ आ जाती हैं। सबसे पहले मैं टैक्स के हवाले से, फिर दूसरे नंबर पे ये शेयर करूंगा कि अभी सिस्टम लगवाना चाहिए या नहीं, और तीसरे नंबर पे आज का जो सोलर सिस्टम का रेट है वो आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले टैक्स के हवाले से बात करते हैं। तो आपको पता है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अगर कोई ऐसा प्रपोजल मिले या कोई समरी मिले जो टैक्स या पैसे आने के हवाले से हो, जैसा कि इसमें भी टैक्स के हवाले से, तो वो लाजमी तौर पे उस पर अमल दरामद करते हैं। अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद, क्योंकि ये जुगाड़ में रहते हैं, कहीं ना कहीं से पैसे आने चाहिए। तो ये जो समरी पेश की गई है, ये प्रपोजल पेश किया गया है, इस पर भी अमल दरामद हो जाएगा। आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद कन्फर्म है कि जो टैक्स है सोलर सिस्टम पे वो लग जाएगा। लेकिन एक गलत फहमी जो सबके जहन में है कि हर सोलर लगवाने वाले के ऊपर ये टैक्स होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसमें जो समरी पेश की गई है, जो प्रपोजल पेश किया गया है, वो ये है कि 12 किलोवाट से जायद जिन्होंने सिस्टम लगवाया हुआ होगा या लगवाना होगा उनके ऊपर टैक्स होगा। लेकिन इसमें भी एक चीज़ कि 12 किलोवाट या उससे जायद का जो सोलर सिस्टम है वो भी उनके लिए जिनका नेट मीटरिंग हुई हुई है, जिनका ग्रीन मीटर लगा हुआ है, यानी कि वो सिस्टम जिसमें आप एक्स्ट्रा यूनिट वापडा को सेल भी कर सकते हैं, उनके ऊपर टैक्स होगा। जिनका ग्रीन मीटर नहीं है, जिनका वापडा के साथ कोई लिंक नहीं है, जिन्होंने छोटे सिस्टम घर पे लगवाए हुए हैं, जैसा कि 6 किलोवाट का लगवाया हुआ है, 6 किलो का वाट का भी बेशक हो, उसमें बेशक ग्रीन मीटर भी लगा हुआ है, नेट मीटरिंग भी लगी हुई है, फिर भी कोई टैक्स नहीं। ये जो प्रपोजल पेश किया गया है वो 12 किलोवाट से जायद और उसके ऊपर भी 12 किलोवाट के ऊपर हर 1 किलोवाट के ऊपर 2000 टैक्स, यानी कि 12 किलोवाट तक तो कोई टैक्स नहीं। उसके ऊपर 1 किलोवाट है, यानी कि 13 किलोवाट का सिस्टम है, तो एक ऊपर 1 किलोवाट है तो वो 1 के ऊपर 2000। उससे ऊपर जितना जाएंगे, और वो जाहिर सी बात है वो इंडस्ट्रियल आ जाता है, घरों में तो इतनी ज़रूरत नहीं होती। घरों में मैक्सिमम मेरे ख्याल में 10 किलोवाट का लगा हुआ होगा या मैक्सिमम 12 किलोवाट का लगा हुआ होगा। और वो भी मैं दोबारा से ये बात रिपीट कर देता हूँ कि जिनका डॉक्यूमेंट्स में 12 से ऊपर होगा उनका, यानी कि कुछ लोगों का नेट मीटरिंग हुई होती है, ग्रीन मीटर लगा हुआ होता है, लेकिन 6 किलोवाट के हिसाब से, 8 किलोवाट के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स में आपने साइन किया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में बताया हुआ है कि मेरा सिस्टम इतने किलोवाट का है, उस हिसाब से टैक्स होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 14 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है लेकिन डॉक्यूमेंट्स में आपने जो नेट मीटरिंग ऑन करवाई हुई है वो 12 किलोवाट की है, तो फिर भी आपके ऊपर टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम 10 किलोवाट का है लेकिन आपने नेट मीटरिंग 14 किलोवाट के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स में करवाई हुई है, तो फिर वो जो 12 के ऊपर 2 किलोवाट है उसके ऊपर आपका टैक्स होगा। तो ये अपने जहन से निकाल दें। और जिनकी ग्रीन मीटरिंग, जिनकी नेट मीटरिंग नहीं हुई, उनको तो ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने किस चीज़ का टैक्स देना है, वो कोई तुक ही नहीं बनता उसका टैक्स। यानी ये छोटे सिस्टम जितने भी लगे हुए हैं, तो ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल दें। इसी गलत फहमी का शिकार हो के आप हज़ारों के हिसाब से बिल दे लेंगे, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन की तरफ आप नहीं जाएंगे। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे ये इस सारी सिचुएशन में नेट मीटरिंग या फिर सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या नहीं, तो मैं ये समझता हूँ कि हर हाल में लगवाना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन है, गर्मियों में बिजली भी जाती है और बिजली जाने के बावजूद भी जितने बिल आते हैं, तो ये परमानेंट सोल्यूशन जो है वो सोलर सिस्टम ही है मेरे माइंड के मुताबिक, तो ये लाजमी तौर पे लगवाना चाहिए। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 मई 2024 को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने मार्केट से कंफर्म किया 40 और 41 रुपये पर वाट का जो है वो रेट चल रहा है, और ये उस प्लेट का जो 100% ओरिजिनल विद डॉक्यूमेंट्स रेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल में 23,000 या 24,000 की एक प्लेट बन रही है जो 585 वाट की है। ये आज का रेट जो मैंने अभी चेक किया। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, आज से ठीक 1 साल पहले मैंने जब सिस्टम लगवाया था उस टाइम मैंने यही प्लेट जो है ये मैंने 45,000 की ली थी, यानी कि 50% से भी ज़्यादा रेट जो है वो कम हो गया। अब अगर मेरे जहन में उस टाइम मुझे पता था, सब ये कहते थे आने वाले कुछ महीनों में रेट नीचे होगा, डाउन होगा, लेकिन आप खुद सोचें अगर आज से 1 साल पहले मैंने ये नहीं लगवाया होता सिस्टम और मैं रेट नीचे आने का इंतज़ार करता और मैं आज लगवाता, तो 1 साल के अंदर जितना मैंने बिजली का बिल बचाया है, तो ये जो रेट कम हुआ है इसको अगर कंपेयर करें तो फिर भी मैं फ़ायदे में हूँ। तो इसलिए अगर आपका बजट इतना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो मैं ये समझता हूँ कि सोलर सिस्टम से बेस्ट इस टाइम कोई भी और दूसरा सेकंड ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये लाजमी तौर पे लगवाना चाहिए ताकि आप भी पुरसकून हो जाए, आपके घर वाले भी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी स्पेशली तौर पे जो है वो अपने घर में ये लगवा के इससे जान छुड़ा लें।
जो आपने सिस्टम लगवाना है वो किसी अच्छे कारीगर से लाजमी लगवाइएगा। प्लेटें वगैरह जेन्युइन होनी चाहिए, ओरिजिनल, जो कि डॉक्यूमेंट्स के साथ हों, ताकि आपको वारंटी या गारंटी क्लेम करने में कोई इशू का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया।